जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले जो है ना, अब थर थर कांपेंगे। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यानी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी, ये जेल जाएंगे। यानी ये आए जो है, आज से नहीं बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों की जमीन को कब्जा करके उस पर खेती कर रहे थे। यानी इनकी जमीन नहीं है, इनके पास कागजात नहीं है। अब लोग इनसे डरते थे। यानी अब ये गरीब लोग इनकी जमीन को ये जबरन जो है कब्जा करके और अपने अंडर में अपने पास रखकर उस पर खेती करवाते थे, खुद खेती करते थे। तो आज जो है, आप अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ कि आपके जमीन का अगर कब्जा का विवाद चल रहा है, यानी आपका जमीन पर कोई कब्जा कर लिया है, तो आज आपको ये पूरा देखना है। आपके पास जो है यानी सिर्फ ये जो सभी दस्तावेज है, अगर आप है तो इस दस्तावेज के आधार पर आप जमीन से कब्जा हटा सकते हैं। और कोई भी अगर भूमाफिया हो तो वो अब जो है थर थर कांपेगा, वो जो है गिरफ्तार होगा। यानी जमीन पर देखें क्या होता है, एक जमीन पर कब्जा करने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक यहाँ पर देखें उस कारण में से आपका क्या समस्या है वो बेहद जरूरी है, और उस समस्या के आधार पर आपको क्या करना चाहिए। देखें एक ये होता है कि कब्जा जो है लगभग 100 साल से कब्जा है। अब 100 साल से अगर मान लेते हैं किसी जमीन पर कोई व्यक्ति कब्जा किए हुआ है, तो इसका मतलब पूर्वज के समय से उसका कब्जा है। अब ये भी होता है कि जमीन पर जो कब्जा है वो यहाँ पर 100 साल से नहीं है। ये कब्जा जो है, ये कह सकते हैं हाल में ही कब्जा कर लिया गया है। ठीक है, हाल में यहाँ पर ही जो है कब्जा यहाँ पर कर लिया गया है, यहाँ पर गया है। तो जो भी कारण है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिरकार क्या करना है, कैसे करना है, इस बात को आप समझ लें। और ये भी होता है कि कब्जा करने वाला जो है फर्जी कागजात के आधार पर कब्जा कर लिया है। कब्जा करने वाला जो है वो ये कह सकते हैं कि परिवार का जो है हिस्सेदार है, परिवार का हिस्सेदार है। कब्जा करने वाले जो व्यक्ति हैं वो जमीन का फर्जी रसीद कटा लिया। जमीन का यहाँ पर जिसके पास फर्जी रसीद है, फर्जी रसीद के आधार पर जमीन को कब्जा कर लिया। तो इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब आखिरकार आपको क्या करना है, ये समस्या अगर आपके साथ होता है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि देखें जमीन का विवाद हो, जहां पर भी विवाद हो, आप ठीक है, आपके पास जो जमीन के डॉक्यूमेंट हैं, कागजात हैं, ये सभी है, लेकिन आपको सबसे पहला काम उस व्यक्ति के खिलाफ एक FIR क्या करना, दर्ज करा देना है। अब बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि देखें भूमि माफिया से यहाँ पर तो पुलिस मिली हुई है, हम FIR कराते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो देखें आप FIR तो फिर भी जाकर कराएंगे, और FIR का कॉपी जो है ना, आप चाहें तो बाय पोस्ट यानी डाक के माध्यम से भेज दें, डाक के यहाँ पर माध्यम से। जैसे क्या होता है कि FIR दर्ज नहीं किया गया, आपने FIR तो किया लेकिन FIR दर्ज नहीं किया गया। अब ऐसी सुविधा नहीं है कि आप सारा ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है आपके क्षेत्र में, जो FIR वैसे करें। तो आप डाक के माध्यम से जो भेजेंगे ना, तो डाक घर में जाएंगे तो वो जो स्लिप आपको मिलेगा वो साक्ष्य हो गया, वो एक रिसीविंग हो गया, जिसके आधार पर कल को जब मामला कोर्ट में जाएगा ना, तो पुलिस से भी ये सवाल किया जाता है कि अगर आपको सूचना दिया गया, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या उत्पन्न, आपको सूचना दिया गया था, आप इस पर रिस्पॉन्स काहे नहीं दिए। यानी ये जाकर आपको देखना चाहिए, किसी का घर उजाड़ दिया गया, किसी का घर तोड़ दिया गया, किसी का जो है फसल बर्बाद कर दिया, ये वीडियो है, ये साक्ष्य है, पूरा ये सब कुछ स्पष्ट तरीके से कहता है। उसी समय आपको डाक के माध्यम से पूरी जानकारी जो है वो लिखित तौर पर भेजी गई, FIR जो है यहाँ पर दर्ज किया गया, आप फिर भी कार्रवाई नहीं की। तो यहाँ पर जब मामला क्या होता है, एक दिन जिस दिन मामला कोर्ट में जाएगा ना, वो पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई होगी, और जो व्यक्ति ऐसा करता है वो उसकी गिरफ्तारी तो तय है। अगर ये कोई व्यक्ति है जो कि अवैध तरीके से किसी की जमीन पर जाकर जबरन करता है कब्जा, वो गिरफ्तार हो जाएगा। यानी उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ दादागिरी करके अगर वो कब्जा करता है
तो उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। अब इसके साथ जो है जमीन का जो कागजात है, कागजात के तौर पर मान ले ठीक है आप एफआईआर जो दर्ज कराएंगे तो कागजात के तौर पर जो यहाँ पर मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम है, तहसीलदार हैं, उनके पास जो है यानी आप कह सकते हैं कि जो प्रार्थना पत्र है उनके पास भी देना है कि आपने एफआईआर किया, उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। कागजात के तौर पर अगर आपके पास ज़मीन का खतियान है, कागजात के तौर पर अगर आपके पास ज़मीन का केवाला है या अन्य कोई दस्तावेज है, वो कागजात के तौर पर जो है यानी जो आप शिकायत करेंगे ना, जो एफआईआर तैयार करेंगे उसके साथ अटैच कर सकते हैं, यानी जो सारा डिटेल के साथ जो है लगाकर आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया है। अब है कि आपने एफआईआर दर्ज करा दिया, ठीक है, और जो आरोपी है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, यानी आपने मजिस्ट्रेट के पास भी आवेदन दिया, पुलिस के पास भी एफआईआर किया। देखिए ये जो प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं इसमें कार्रवाई होना है, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती, पुलिस जो है जांच करने के लिए नहीं आती है, ठीक है, पुलिस की अगर बात करें तो उनके द्वारा कोई किसी प्रकार का कोई जांच नहीं किया जाता है, या जो है एक तरह से जो ज़मीन है वो उस पर आपकी ज़मीन को जो कब्जा किया गया, आपकी ज़मीन को जो हड़प लिया गया, तो इसमें ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अब आप मामला कोर्ट में लेकर जाएंगे। कोर्ट में लेकर जाएंगे तो अब सारा बात आप स्पष्ट तरीके से रखेंगे कि आपकी ज़मीन है और आपकी ज़मीन यानी उस व्यक्ति के ऊपर जो है ना आप क्रिमिनल केस करेंगे, उस व्यक्ति के ऊपर जो है इस प्रकार से केस करेंगे कि आपने मजिस्ट्रेट के पास जो है एक तरह से जो है उनके पास भी आवेदन दिया, पुलिस के पास भी आवेदन दिया, लेकिन किसी भी तरह का कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई। ये ज़मीन हमारी है और हमारे पास इस ज़मीन का टाइटल है। अब मामला कोर्ट में जाएगा, आपकी ज़मीन को जो जबरन एक तरह से हड़पा गया है तो आप अपना ज़मीन किसी भी हालत, देखें आपके पास अगर कागजात है ना, आपके पास अगर साक्ष्य, आपके पास प्रूफ है, वो ज़मीन आपके पास आना तय है किसी भी हालत में। लेकिन अब जो सीआरपीसी की धारा है, यहाँ पर जो सीआरपीसी की धारा, तो सीआरपीसी की धारा 100 यहाँ पर जो 56 है, 56(3), ये क्या कहती है, देखें कोई भी जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट को ये पावर है। अब ये जो है नए कानून में बदल चुका है, ये भी बताएंगे आपको अब नई धारा क्या है। यानी मजिस्ट्रेट को ये पावर है जिसे पुलिस द्वारा जो है जांच का अधिकार है कि वो पुलिस को निर्देश दे सकता है। ठीक है, पुलिस मान लेते हैं कि जांच करने नहीं आ रहे थे, पुलिस को निर्देश मिल जाएगा, जाइए आप वहां पर देखिए क्या हो रहा है, रिपोर्ट बनाकर हमको दीजिए। तो किसी मामले में अगर उनके द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है और ये जो मामला मजिस्ट्रेट तक पहुंचता है तो मजिस्ट्रेट जो है पुलिस को एक तरह से पूरा निर्देश जो है पुलिस को मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। तो अगर थाने में आपने शिकायत दी, एफआईआर दर्ज नहीं की गई, तो इसके बाद का जो प्रक्रिया आप सीधे जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जो है वो जा सकते हैं। यानी आप जो है अपने मामले को लेकर डायरेक्ट जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास देकर आवेदन दे सकते हैं और पुलिस को एफआईआर जो है दर्ज करने और जांच जो है का आदेश जो है अब दिया जाएगा। इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। अभी वर्तमान में अब ये नियम जो है यानी नया कानून लागू हो गया, नया कानून लागू हो गया तो धाराएं जो है अब ये सीआरपीसी जो है अब आपको देखने को मिलेगा बीएनएसएस। अब यानी इसमें जो धारा है बीएनएसएस में वो है यानी 175 जो है 5। अब यानी दोनों का एक ही बात है, 156(3) यहाँ पर जो 175 जो है ये दोनों का एक तरह से जो अधिकार है वो दोनों में बराबर वही है पहले जो था, इसलिए कि इसमें जो धाराएं हैं वो आपको ये बदला हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो बात पहले था वो अभी भी है। यानी मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस को जांच का आदेश देना सीआरपीसी की धारा 156 में भी और अभी जो नई धारा है उसमें भी मजिस्ट्रेट के द्वारा पुलिस को जांच का आदेश देना, यानी दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो देखें अगर आपके ज़मीन पर भी अगर कोई भी कब्जा कर लिया है, आपकी वो जो है आप लंबे समय से ज़मीन का उपयोग कर रहे थे और उस ज़मीन को कोई कब्जा कर लिया,
कोई फर्जी कागजात बना लिया है और फर्जी कागजात के आधार पर कब्जा कर लिया, सबसे पहले तो आपको अपना पोजीशन अगर आपके हाथ से चला गया, कब्जा अगर हाथ से चला गया, उस आधार पर आपको जो है जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करवाकर उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इसलिए कि किसी भी हालत में आपके पास से पोजीशन नहीं जाना चाहिए जब तक कोर्ट का फैसला जो है आपके अगेंस्ट नहीं आ जाए। अगर कोर्ट का फैसला नहीं है, आपके पास लंबे समय से जमीन का पोजीशन है, तो पोजीशन आपको नहीं छोड़ना चाहिए। पोजीशन छोड़ेंगे तो आपके हाथों से वो जमीन जा सकती है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।